जय श्री राम। जय हनुमान। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होई तुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। अर्थ, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अवर्चनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु प्राता, देखी चहु जानकी माता। अर्थ, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ यानी लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थ, विभीषण जी ने सीता माता के दर्शन की सब युक्तियाँ यानी उपाय उनको बताया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही यानी पहले जैसा मसक सरीका रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती चात निसिजामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थ, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप यानी स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। अर्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं यानी वो नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किय बनावा। अर्थ, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, मतलब इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। अर्थ, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। त्रन धरी ओट कहति बैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कब हूँ कि नल निकरई बेकासा।
असमन सुमजु कहत जानकी, खल सुति नहीं रघुबीर बान की। अर्थ, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। अर्थ, ये पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काड़ी, असी बोला अति खिसियान। अर्थ, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। जय श्री राम, जय हनुमान।